Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 of your history 8 books, and we are discussing about the different reforms that were provided to the Muslims of the subcontinent. So the SLO that will be discussed today is list some objectives of the Mohammedan Educational Conference. So my dear students, बहुत से जो रिफॉर्म स्टार्ट किए गए उनमें एक रिफॉर्म ये एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की एजुकेशन के लिए और उनके एजुकेशनल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई. सो क्या इसके मेन पॉइंट थे? सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इंट्रोडक्शन मैं आपको एक तरह से करवा भी चुकी हूँ कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी टू एड्रेस द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द मुस्लिम्स इन द ब्रिटिश इंडिया, एंड इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग द मॉडर्न एजुकेशन एंड एम्पावरिंग मुस्लिम्स थ्रू नॉलेज. सो सबसे पहले जो पॉइंट इसमें डिस्कस होता है वो क्या है कि मुसलमानों को एजुकेशन हासिल करने के लिए और मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए प्रमोट किया जाए, और इसका एम ये था कि मुसलमानों को भी जो है वो अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, ना सिर्फ दीनी तालीम बल्कि उनको साइंटिफिक और मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है वो दोनों सीखनी चाहिए, और उनको इसके जो है वो प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए कि वो अच्छी तालीम हासिल करें. द नेक्स्ट थिंग वाज द एजुकेशनल रिफॉर्म्स. तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हैं कि हमने पहले भी इस चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ लगा, उनको ये चीज़ महसूस हुई कि शायद मुसलमान जो हैं वो हमारे यहाँ दुश्मन हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को हर चीज़ जो है उनके ऊपर लिमिट कर दी थी, और इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर भी उनको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की तरफ एक्सेस हासिल नहीं थी. सो इस तरह से क्या हुआ कि मुसलमान एक तरह से बहुत बैकवर्ड होते चले जा रहे थे. तो इस रिफॉर्म में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन और स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलना उनका हक है, और उनके लिए एक्सेस भी उनको हासिल होनी चाहिए ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इस क्वालिटी एजुकेशन से फैज़याब हो सके या मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि इंडियंस और ब्रिटिशर्स जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे और मुसलमान जो है वो टोटली बैकवर्ड होते जा रहे थे. नेक्स्ट थिंग वाज दैट एम्पावरिंग मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन, और इसके बाद इसका एम, इस कॉन्फ्रेंस का एम ये भी था कि मुसलमानों को एम्पावर किया जाए ताकि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, और जब उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो फिर किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में, और इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So the next thing that they mentioned or they discussed in this conference that was promoting inter-community harmony. इंटर कम्युनिटी हार्मनी बहुत ज़रूरी है. हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की कि एक जो मदरसा बनाया था बहुत से इंडियन स्कॉलर्स ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने, उनके जहन में चीज़ थी कि आपस में जो एक गैप है मुख्तलिफ रिलीजन्स का वो दूर होना चाहिए और मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, ना सिर्फ आप वायलेंस की तरफ मूव करें. सो द कॉन्फ्रेंस एस्पायर्ड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज एंड इट एनकरेज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस ग्रुप्स, एंड देन एडवोकेटिंग मुस्लिम राइट्स. सो एजुकेशन के साथ साथ मुसलमानों के जो दूसरे राइट्स हैं उसके बारे में भी इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, और कहा गया कि मुसलमानों के राइट्स जो हैं और इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड इट ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द एक्सेस टू एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. और इसमें यह कहा गया कि ना सिर्फ एजुकेशन की तरफ अच्छी एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए बल्कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और सोशली भी मुसलमानों के लिए जो हैं वो ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जहां वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके. एंड द नेक्स्ट थिंग वाज एनकरेजिंग द इंटेलेक्चुअल डायलॉग. So this conference also encouraged the intellectual dialogue and exchange of ideas among Muslim scholars, educators and intellectuals, and it aimed to nurture a culture of critical thinking and open discussion within the Muslim community. So my dear students, ये बात यहाँ मैं आपको समझाती चलूँ कि क्यों आपस में जो डिस्कशन है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग एक ही पेज पे हों. हर इंसान की मुख्तलिफ ओपिनियन होती है, हर इंसान का एक मुख्तलिफ नज़रिया होता है. तो उन्होंने कहा कि तमाम जो मुसलमान हैं, मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इंडिया में मौजूद हैं और मुसलमान हैं, उनको आपस में भी मिल बैठ कर बात करनी चाहिए और अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग वाज स्ट्रेंथनिंग मुस्लिम्स आइडेंटिटी एंड यूनिटी, क्योंकि मुसलमानों को इतना सप्रेस कर दिया गया था कि एक तरह से उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में चली गई थी. ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर में डिस्कस की थी कि मुसलमानों को इतना सप्रेस किया गया बाय द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस दैट देयर आइडेंटिटी was almost lost.
تو یہاں کیا چیز اس کانفرنس میں اس پہ ایمفسائز کیا گیا کہ نہ صرف ان کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے بلکہ دے آلسو ایم ٹو اسٹرینتھن دا آئیڈینٹی اینڈ یونٹی آف دا مسلم کمیونٹی، یعنی کہ آپس میں بھی آپ یونٹی پیدا کریں اور اپنی آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کریں. اٹ انسٹلڈ اے سینس آف پرائڈ اینڈ کانفیڈینس امانگ دا مسلمس. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا پھر؟ اگر آپ ایک پیج پہ ہی نہیں ہیں، آپس میں ہی آپ لڑ جھگڑ رہے ہیں اور آپ کی رائے جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو کس طریقے سے آپ اپنی پہچان کروا سکیں گے؟ تو اس کانفرنس میں اس چیز پہ بھی ایم کیا گیا کہ آپس میں اسٹرینتھن اپ ہونے کی، یونٹی پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو دس گیو سو مچ کانفیڈینس ٹو دا مسلم یونٹی، اور اس سے بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا ہوئی. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ واز ایڈریسنگ سوشل ایشوز. تو مسلمانوں کو مختلف سوشل پرابلمس ہیں جیسے کہ پاورٹی، لٹریسی اینڈ ان ایکوالٹی، اس کو بھی ایجوکیشن اور سوشل ریفارمس کے تھرو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے اور اس کو سالو کرنا چاہیے. So my dear students, these were some of the points that were the main objectives of this conference and they were discussed. اور اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it from by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete home activity that is given with this topic, and you will also complete skill 2.6. By scanning the QR code, you will have access to this worksheet that you can complete. So my dear students, in conclusion, اس کانفرنس نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا in reforming the Muslims' education, socially, politically, and also economically. They strengthened up the Muslims, provided them with confidence, and also provided them with a thought that they must keep their identity by staying together and showing unity. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much, and Allah Hafiz.